दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनके रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। इंसानों के साथ कई ऐसी रोचक घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के वीडियो में हम आपको दो ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। ये रहस्य अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बात करते हैं अपने सबसे पहले रहस्य के बारे में। ये एक ऐसी रहस्यमय घटना है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा हो। गाने किसको पसंद नहीं होते, ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही हो जिसे गाने सुनना ना पसंद हो। ये गाने अलग अलग भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और अन्य भाषाओं के हो सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भोजपुरी गाने पसंद हैं। अलग अलग भावनाओं जैसे कि खुशी, गम के लिए अलग अलग बहुत से गाने बने हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे गाने के बारे में सुना है जिसे सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं? शायद आप इसे सुनकर चौंक गए हों, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा भी गाना है जिसमें इतना ज़्यादा दुख है कि इसे सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते थे। इस गाने का नाम है ग्लूमी संडे। सन 1933 में हंगरी के एक गीतकार रेजेसो सेरेस ने यह गाना लिखा था। इस गाने में इतना ज़्यादा दुख भरा था कि जो भी इसे सुनता था वो डिप्रेशन में चला जाता था और अपनी जान दे देता था। प्रेमिका के छोड़ जाने के बाद के दुख में गीतकार ने यह गाना लिखा था। जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये तेज़ी से पॉपुलर हुआ। गाने के रिलीज होने के कुछ समय बाद से ही देश में खुदकुशी के मामले बढ़ने लगे। उस समय जो भी आत्महत्या करता था उसके पास या तो इस गाने की मौजूदगी होती थी या फिर सुसाइड नोट में इस गाने का जिक्र मिलता था। ग्लूमी संडे गाने को सुनने के बाद लगभग 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सबसे अनोखी बात तो ये थी कि जिसके लिए ये गाना लिखा गया था, यानी कि गीतकार की प्रेमिका ने भी ये गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर ली। जब लोग इस गाने के कारण इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या करने लगे तो सरकार ने इस गाने पर बैन लगा दिया। इस गाने पर लगभग 62 सालों तक बैन लगा रहा। सन 2013 में इस गाने पर से बैन को हटा दिया गया। लेकिन गाने सुनकर लोग आत्महत्या क्यों करते थे? ऐसा क्या था उस गाने में? दरअसल इस गाने के बोल इतने ज़्यादा दुख और निराशा भरे होते थे कि जो भी इसे सुनता था वो दुख से भर जाता था। इस गाने को कई भाषाओं में रिलीज किया गया, लेकिन इसका अंग्रेजी वर्जन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसी पर बैन लगा था। इस गाने को लेकर सबसे बड़ी घटना तब हुई जब गाने के रिलीज के 35 साल बाद खुद रेजेसो सेरेस ने आत्महत्या कर ली। ये गाना अपने खूनी इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके खौफनाक इतिहास पर ग्लूमी संडे नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। अब आते हैं अपने दूसरे रहस्य पर। नाचना किसे पसंद नहीं होता? कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कभी न कभी नाचता ज़रूर है। लेकिन क्या आपने ऐसे नाच के बारे में सुना है जिसमें लोग तब तक नाचते थे जब तक कि उनकी मौत न हो जाए? ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं डांसिंग प्लेग की। ये विचित्र घटना है 16वीं शताब्दी की, जिसमें लोग नाचते नाचते मर जाते थे। इस बेहद रहस्यमय घटना में 400 लोगों की मौत हुई। अब जानते हैं इसका रहस्य। ये बात है 1518 की। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक दिन एक अजीब घटना हुई। वहाँ रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी, दोपहर के समय वह अचानक बिना किसी कारण के नाचने लगी। नाचने में वो इतना ज़्यादा मग्न हो गई कि उसके पाँव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नाचते नाचते वो इतना ज़्यादा मस्त हो गई कि उससे होश ही नहीं रहा और वो नाचते नाचते बाहर सड़क पर पहुंच गई। उसे नाचते हुए देख लोगों ने सोचा कि कोई खुशी की बात है, लेकिन जब वो बहुत समय तक बेवजह नाचती रही तो लोगों को लगा कि वो पागल हो गई है। फ्राउ ट्रॉफी के नाचने की खबर जब उसके घर वालों तक पहुंची तो घर वाले तुरंत वहां पहुंच गए। वो फ्राउ ट्रॉफी को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर हुआ एक और अचंभा। उसे समझाने आए उसके परिवार के लोग भी अचानक उसे समझाते समझाते नाचने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी और जितने लोग वहाँ पहुँचे वो सब भी नाचने लगे। नाचने का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा।
लोग भूखे प्यासे नाचते रहे और फिर नाचते नाचते 34 लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। फिर भी लोग लगातार नाचते रहे। इस घटना से पूरे फ्रांस में सनसनी फैल गई। ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग बेवजह क्यों नाच रहे हैं। नाचते नाचते मौत का सिलसिला थमा नहीं और इस पूरी घटना में 400 लोगों की मौत हो गई। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि लोगों की मौत का कारण दिल का दौरा, सांस न ले पाना और हद से ज़्यादा थकान है। लेकिन डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि लोग आखिर बिना रुके क्यों नाच रहे हैं। सरकार ने ये नाच रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल रहे। फिर कुछ समय बाद अचानक से लोगों का नाचना बंद हो गया। जिस रहस्यमयी तरीके से ये बीमारी आई थी, उसी रहस्यमयी तरीके से ये चली भी गई। लेकिन तब तक 400 लोगों की जान जा चुकी थी। इस बीमारी को नाम दिया गया डांसिंग प्लेग। ये बीमारी क्यों और कैसे आई और अपने आप से कैसे चली गई, इसका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। तो ये थी इतिहास की 2 सबसे रहस्यमयी घटनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।